ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो राम जी का सीता जी के साथ विवाह का जो समाचार था वो दूत लोग लेकर जनकपुरी में आए और जनकपुरी में इसके कारण किस तरह से प्रसन्नता का वातावरण बन गया है और किस तरह से आगे बारात की तैयारी होती है उसका वर्णन तुलसीदास जी यहाँ पर विस्तार से कर रहे हैं। जाचक लिए हंकारी दीन ही निछावरी कोटि विधि। भिक्षुकों को जनकपुरी में जनक जी ने बहुत सारे उपहार दिए। इतनी खुशी हो रही थी कि राम जी का समाचार आ गया है और यहाँ पर सीता जी के साथ उनका विवाह होने वाला है। सबको यहाँ पर उपहार दो, सबको भिक्षा दो, अन्न वस्त्र मनिया स्वर्ण आदि दिए गए और वो सब लोग आशीर्वाद देते हुए गए कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र जुग जुग जिए, चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पट नाना। इस प्रकार से महाराज दशरथ के चारों पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए भिक्षा में मिले अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहने हुए राजभवन से निकले और जय जयकार बोलते हुए वो लोग चले गए। जय हो राम जी की जय हो। बाजे बजाने वाले ने इतने जोर से बाजे बजाए कि नगर भर को भगवान के विवाह की बात पता चल गई। चारों तरफ फैल गया कि भगवान का विवाह होने वाला है। सब लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू। थोड़ा सा खोल दीजिए, आधा। 14 लोकों में यह बात सबको पता चल गई, सबको मालूम हो गया कि जनक जी की पुत्री सीता जी और भगवान श्री राम जी का विवाह होने वाला है। यह सूचना पाकर हृदय में सबका उत्साह भर गया। शुभ समाचार पाकर सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया और ये प्रेम के कारण अंदर जब प्रेम भर जाता है ना तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। अपने अपने घरों को सजाने लगे, सड़कें गलियां सब जगह साफ सफाई हो गई, सजावट में लोग लग गए। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले अयोध्या में गंदगी थी, अभी साफ सफाई कर रहे हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। अयोध्या तो सदा ही साफ सुथरी पवित्र थी, रहती है, क्योंकि वो भगवान राम की मंगलमय पवित्र पूरी है। तदपि प्रीति कय प्रीति सुहाई। ऐसा होते हुए भी सबने अयोध्या की सजावट की और साफ सफाई की, खूब सजा रहे थे। उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उबड़ रहा था और जब ये प्रेम उबड़े अंदर से तो सजावट अपने आप होने लगती है। मथुरा में जाइए तो वहां पर भक्त लोग हैं, कृष्ण भगवान को कितने सुंदर तरीके से सजाते हैं वो लोग। छोटे छोटे वस्त्र बनाते हैं कृष्ण भगवान के और उनको अलग अलग तरीके से सजाते हैं। अलग अलग वस्त्र होता है अलग अलग दिन का। एक बार हम किसी के घर गए थे, बहुत बड़ा घर है अहमदाबाद में, बहुत बड़ा बंगलो कई एकड़ में फैला हुआ और उसने अपने भगवान की मंदिर अंदर बनाई है और उस मंदिर में एयर कंडीशन लगा दिया, भगवान को ना गर्मी न लगे, और एयर कंडीशन चलता भी है दिन में। तो ऐसा प्रेम जब भगवान के प्रति, भगवान ना सच हो जाते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं हमारे लिए। वो तो सच है, हमारे साथ है भगवान।
वहां पर सब ने मांगलिक रचना बनानी शुरू कर दी, अल्पना बनाना शुरू कर दिया। ध्वज पताक पट चामर चारू, मंगल के सूचक बड़े सुंदर सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र, चंवर आदि नगर भर के बाजारों में सब जगह सजा दी गई। सोने के जड़ाऊ कलश रखे गए, दरवाजों पर तोरण बनाकर लगा दिए गए, आम के पत्ते का बनता है, और हल्दी, दूब, दही, अक्षत, माला आदि पूजन सामग्री सब लोग सजाने लगे चारों तरफ। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। इस प्रकार सब मांगलिक वस्तुओं को लगाकर सब भवन, बाजार आदि बहुत सुंदर तरीके से सजा दिए गए। बहुत अच्छा लगने लगा। अयोध्या भर में सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे, आनंद से भर गए थे। कितना प्रेम था, देखो सबको भगवान के प्रति कितना प्रेम था। और नगर की जिस तरह से सजावट हो रही थी, यह देखकर पता चल रहा था कि भगवान के प्रति कितना प्रेम है। खाली प्रेम मन के अंदर रखने से नहीं होता, हमको कुछ करके बताना पड़ता ना, देखो हमको तुमसे कितना प्रेम है। जीवन में भी जब हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, हमको प्रेम बताना होता है, तो हम उसकी सेवा करके उसको बताते हैं देखो कितनी हमको प्रेम है। या फिर हम हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से होता है। प्रेम बताने के लिए वो कई लोग होते हैं गाल ऐसे टकराएंगे, हमको तुमसे प्रेम है ऐसे। तो यहां पर सजावट जो हो रही थी ना, कितना प्रेम से लोग कर रहे थे, वो देखकर, सजावट को देखकर समझ में आ जा रहा था लोगों के मन में ना हमारे राम जी के प्रति कितना प्रेम है। बीथी सींची चतुर सम चौके चारू पुराई। नगर भर की गलियों को सींचने के लिए चतुर सम सुगंधित पदार्थ तैयार किया गया। ये चतुर सम ना कैसे तैयार किया जाता है वो भी बताया गया। कैसे तैयार करते हैं चतुर सम? कपूर मिलाइए, केसर मिलाइए, चंदन मिलाइए, कुमकुम मिलाइए। इन चारों पदार्थों की बराबर मात्रा पानी में मिलाकर चतुरसम बन जाता है। अब बड़े सुगंधित होते हैं और इनको गलियों में सींच दिया गया। सिंचाई कर दी गई तो कितना होगा, सोचो कितना बनाया गया होगा। सारी गलियां सुगंध से भर गई, पूरा अयोध्या सुगंधित हो गया। उसके बाद चौराहे पर अलग अलग तरह के चौके पूर दिए गए, लाइनून बना दी गई, जो मंगल चिन्ह बनाते हैं सब द्रव्य को लेकर, रंगोली टाइप के। सारा नगर सुंदर सज कर तैयार हो गया। और जहां तहां देखिए झुंड के झुंड स्त्रियां मिलकर 16 श्रृंगार से सजकर बिजली की जैसी चमकती हुई और चंद्रमा के जैसे सुंदर मुख वाली तथा हिरण के छोटे से बच्चे जैसे सुंदर नेत्रों वाली और निज स्वरूप रति मानु विमोचन, जिनका अपना ऐसा स्वरूप है कि रति को भी लज्जित कर दे, ऐसी स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गा रही है। वाणी के द्वारा उनकी प्रसन्नता और उत्साह की सूचना हो गई। देखो उन स्त्रियों का गीत इतना मधुर है कि कोयल भी लज्जित हो जाए। आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना अगर किसी का तस्वीर बनाओ, किसी जगह का तस्वीर बनाओ, उसमें आप लिख के डाल दीजिए कि 2000 years बिफोर राम जीज अयोध्या, वो ना पूरा अपने आप आपको ना बना देगा। सब कुछ अपने आप वो समझेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अपने आप समझ के वैसा तस्वीर बना देगा, वैसे राम जी का बना देगा, अयोध्या कैसा था वैसा बना देगा। तो इस तरीके से जब वो बनाता है ना, इतना सुंदर लगता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कहीं भी ना वहां त्रुटि दिखाई नहीं देती, कोई कुरूपता दिखाई नहीं देता।
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है ना, तुलसीदास जी ने कई वर्ष पहले अपने भाषा से इसको बता दिया, इतने सुंदर तरीके से। किस तरह से स्त्रियां गीत गा रही है वो भी बताया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के कितना बारीकी के साथ उसको यहां पर बता दिया गया कि हमको वो दिख जाए बस कि ऐसा है। भूप भवन किमि जाई बखाना। देखिए अभी तक तो नगर की सजावट और उत्साह का वर्णन हो रहा था, अब आते हैं कैमरा महाराज दशरथ के महल की ओर चलिए। वर्णन किया जाए वहां क्या था। ऐसा सुंदर मंडप वहां बना था कि विश्व भर में जो भी देखे मोहित हो जाए, वाह क्या सुंदर महल है, क्या मंडप है। और कई सारे मंगल द्रव्य, देखो मंगल द्रव्य किसको बोलते हैं, हल्दी, दूब, दही, अक्षत, ये सब पूजा की सामग्री जो पूजा में उपयोग होता है ना, वो मंगल द्रव्य है। ऐसे सुंदर प्रोग्राम में जहां पर ऐसे भगवान जी का विवाह हो रहा है ना, वो तो पूजा ही है ना। तो ये सब द्रव्य का उपयोग कर हर जगह किया जा रहा था, इसके द्वारा शोभा लाया जा रहा था चारों तरफ। और इसके साथ साथ खूब बाजे बज रहे थे, ढोलक नगाड़े। कतहु बिरीद बंदी उच रही, एक और बंदी मागध सूत जय जयकार बोल रहे थे। गाना गाने वाले लोग थे जो उनके कुल की महानता, भगवान की महानता, इसका पूरा गुणगान करते हुए गलियों में घूम रहे थे। ये बंगाल में ना एक बाउल टाइप के बोलते हैं, वो लोग बाउल होते हैं, वो अपना वो सितार या अपना वो बाजा लेकर घर के द्वार द्वार घूमेंगे वो लोग, और वो लोग अपने भगवान की महिमा का गुणगान नहीं ये सब करते रहते थे। उसी तरह के लोग थे उस समय अयोध्या में भी। ये लोग महाराज दशरथ की वंश की महिमा गा रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल की कितनी महिमा है, उनके कितने पुण्य, इतने कितने अच्छे कार्य किए, इसके वर्णन गा गा कर सबको बता रहे थे ताकि लोगों में और उत्साह फैले। और दूसरी तरफ जितने भी विद्वान पंडित लोग थे, वेद ध्वनि का उच्चारण हो रहा था चारों तरफ अयोध्या में, वेद पाठ चल रहा था। राजभवन में भी महिलाओं का गीत चल रहा है, और उस सुंदर गीतों में वो बार बार भगवान राम और सीता जी का नाम ले रही हैं। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। देखिए राजभवन बहुत विशाल है, बहुत विशाल, लेकिन फिर भी उत्साह इतना हो गया मानो ना उस भवन में उत्साह समा नहीं रहा है। सब लोगों में इतना उत्साह है, सब दौड़ धूप में लगे हैं, कोई इधर दौड़ रहा, कोई उधर जा रहा है, सब सजावट कर रहे हैं, उत्साह के लक्षण है। जब किसी पात्र में वस्तु भरो और उसमें ना समाए तो वो बाहर फैलने लगे। इसी प्रकार राजभवन को अगर एक पात्र मान ले, उसमें इतना उत्साह भर गया था कि उसमें समा नहीं रहा था, तो वो उत्साह नगर भर में फैल गया। सर्वत्र मंगल सामग्री तैयार की जा रही है, सर्वत्र मंगल गीत गाए जा रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। इस समय महाराज दशरथ का भवन सजकर जैसा सुंदर लग रहा था, उसका वर्णन कौन पार पा सकता है, कोई नहीं कर सकता। जहां सकल सुर शीस मणि रामलीन अवतार, जहां समस्त देवताओं के देवता आदि देव पर ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया, फिर वहां सुंदरता में कौन सी कमी हो सकती है। देखो यहां आध्यात्मिक रूप से देखना चाहिए, यही उत्साह, यही सुंदरता हमारे मन के अंदर आ जाती है जब भगवान का अवतार हमारे हृदय और मन के अंदर होता है। आध्यात्मिक रूप से देखे तो मोह भंग
धनुष भंग के बाद अविद्या दूर हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मोह जनित दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो गई और फिर उसके हृदय में परमात्मा के आनंद का संचार भी होने लगता है। देखिए, जहां भगवान राम ने अवतार लिया वहां तो आनंद होगा ही होगा। आयो रे राम आयो, क्यों नहीं वहां सुंदरता और प्रसन्नता होगी जहां राम जी के पांव पड़े, जहां राम जी के पग पड़े। यहां बार बार हमको याद रखना चाहिए कि आनंद, जो मूल आनंद है ना, वो परमात्मा का है, परमात्मा का लक्षण है। हमको यहां दुनिया में सुख दिखाई देता है, संसार में कहीं भी व्यक्तियों, वस्तुओं इत्यादि में सुख तो लगता है, किंतु सचमुच में वो उस वस्तु का सुख नहीं है, वो प्रतिबिंबित आनंद है। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, आत्मबोध में एक प्रतिबिंबित आनंद है, एक मूल आनंद है। मूल आनंद किसका है? परमात्मा का, जो हमारे हृदय में है। प्रतिबिंबित आनंद किसका है? क्या है? वही उसका जो एक भाग थोड़ा सा प्रतिबिंब हो जाता है। प्रतिबिंबित आनंद ना ऊपर नीचे होगा, एक जैसा नहीं रहेगा। ये परमात्मा का ही सुख वस्तु में प्रतिबिंबित होकर हमको दिखाई देता है। व्यक्ति को अभ्यास डालना चाहिए कि जब भी विषय में सुख प्रतीत हो तो वो ध्यान दे कि यह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस प्रतिबिंबित रूप में दिखाई दे रहा है। फिर अभ्यास करते करते व्यक्ति को वो बिंब रूप में भी परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। आप जितना अभ्यास करेंगे, देखो ये सुंदर अभ्यास है। किसी भी चीज में आपको सुख प्राप्त होना, तुरंत अपना ध्यान इस बात की ओर ले आइए कि ना, ये जो है सुख यहां मुझे मिल रहा है, ये प्रतिबिंब सुख है। खाना खा रहे हैं, उस समय जागरूक रहिए। अच्छा स्वाद मिल रहा है, एकदम जागरूक रहिए और याद कीजिए कि आत्मबोध में क्या बोला गया है। हमको स्वाद मिल रहा है ना, ये उसी परमात्मा का, उसी आत्मा का ये प्रतिबिंबित आनंद है जो हमको मिल रहा है। प्रतीकात्मक रूप में अयोध्या में भगवान राम के अवतार लेने के कारण जो यहां आनंद का संचार हो रहा था, वो यही आनंद है। महाराज दशरथ ने भरत जी को बुलाया और उनसे कहा कि हाथी, घोड़े और रथ सबको सजाकर शीघ्र ही श्री राम जी की बारात में चलो। अब बारात चलने वाली है, चलो देखते हैं। कैमरा टर्न टू बारात। भरत जी के साथ तो साथ में शत्रुघ्न जी भी थे। आज्ञा सुनकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हो गए। पहले मां बाप आज्ञा देते थे तो जो बच्चे थे प्रसन्न हो जाते, मां बाप ने आज्ञा दी, चलो उसको करो। उनके हृदय में प्रेम और उत्साह भर जाता था कि वाह, मेरे मां बाप ने आज्ञा दी है, चलो इसको अच्छा से करो। अपना 100% दे के करो। कुड़कुड़ा के बोझ समझ के कोई काम करना ही नहीं चाहिए। कोई भी काम मिला हो, मिल गया ना आपको, अच्छा काम, हम धार्मिक काम की बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात कर रहे हैं। कई बार कर्तव्य अच्छा भी नहीं भी होता है, लेकिन कर्तव्य कर्तव्य है, अच्छा बना लो ना। उसकी अच्छाइयां देखो, पॉजिटिव देखो। यहां पर गलतियां निकालने के लिए तो बहुत कुछ है। जितनी भी चीजों में गलतियां आप निकाल सको निकाल दोगे, क्रिटिसाइज कर दोगे, हा? लेकिन अच्छा देखना बहुत कम लोगों को आता है। हर चीज में आप अच्छाई निकाल सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। तो भरत जी ने हाथी, घोड़ों, इनका जो देखभाल करने वाले लोग थे, साहनी लोग, उनको बुलाया। उन सबको महाराज दशरथ के कहे अनुसार आज्ञा दी कि हाथी, घोड़े इत्यादि सबको सजाओ। वे सब झट तैयार होने को दौड़ पड़े। चलो
अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो घोड़े इत्यादि थे उन पर रुचि रुचि जीन, खूब सुंदर जीन बनाकर कस दी गई। विभिन्न विभिन्न रंगों के श्रेष्ठ घोड़े सजाए गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, बड़े सुंदर सब घोड़े हैं, तेज चाल से चलने वाले, बड़े चंचल स्वभाव के हैं। माने ऐसे जो ना रुके ना रुके और पैर उठाता धरता ही रहे। इस प्रकार के सब घोड़े तैयार कर दिए गए। देखो वहां पर ना घोड़े भी देखो कितने चंचल है। वो आलसी जैसे नहीं है कि बैठे हुए खड़े हैं, भगवान का यहां विवाह होने जा रहा है, घोड़े तैयार हो रहे हैं, तो घोड़े लोग भी देखो चंचल हो गए। उनके अंदर भी कितनी ऊर्जा आ गई है। यही नहीं कि ये सब बच्चे वाले घोड़े थे या युवक जवान घोड़े थे, हर तरह के घोड़े थे, हर उम्र के घोड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान का जब ये उत्साह और प्रेम मन के अंदर आता है ना, तो अंदर का घोड़ा जो है ना वो हमेशा युवा रहता है। ज्ञान का घोड़ा जब अंदर आता है ना वो हमेशा युवा रहता है। पर ब्रह्म तत्वम युवानम, युवापनी भगवान के कारण है। ये ऊर्जा सब भगवान के कारण है। आया इव जरत धरग पग धर, वे घोड़े सब सच कर तैयार हुए तो जमीन पर ऐसे ना पैर रखते हैं जैसे गर्म लोहे पर कोई खड़ा हो। गर्म लोहे पर कोई खड़ा हो, इधर उधर उधर हाथ पांव मारेगा, अस्थिर खड़े थे। अब घोड़े भिन्न भिन्न जाति के, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई ऊंचे। निदरि पवन जनु चहत उड़ाने, अभी चलना प्रारंभ नहीं हुआ है, केवल तैयार कर कर बाहर निकाल कर खड़े किए गए हैं। लेकिन वे सब इतनी तैयारी में हैं जैसे वायु का भी निरादर करके भागने वाले हैं। वायु उनके सामने कम पड़ जाएगा, वायु को भी पीछे छोड़ देंगे। वायु वेग से भी तीव्र गति से वो दौड़ने वाले अभी तैयार है, चलो। अब तुलसीदास जी घोड़ों पर सवार होने वाले का वर्णन करते हैं। बारात में जाने वाले लोग देखो अनेक अलग स्तर के हैं। युवा लोग भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, वृद्ध भी हैं। सभी के अनुकूल उनकी सवारियां तैयार की गई। घोड़ों की सवारी युवकों की सवारी है, इसलिए कहते हैं तिन सब छयल भये असवारा। किशोर वर्ग के भरत जी की ही आयु के युवक खूब सच धज कर घोड़ों पर चढ़ चढ़ कर तैयार हो गए। ये सब के सब सुंदर है, आभूषण भी धारण किए हुए हैं। कर सर चाप तून कटी भारी, हाथ में बाण और धनुष लिए हुए हैं, और शक्तिशाली युवक होने के कारण कमर में बहुत भारी तरकस बांधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, ये सब नवयुग शक्तिशाली, सुंदर और सूरवीर है, साथ में बुद्धिमान भी है। व्यक्ति को खाली चारों तरफ अपना विकास करना चाहिए। व्यक्ति को खाली ना शक्तिशाली अपना बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बुद्धि है ही नहीं, चलेगा नहीं। सुंदरता बाहर अपना वस्त्र ठीक कर रहे हैं, बुद्धि है ही नहीं, चलेगा नहीं। बहादुर हो, शक्तिशाली हो, सुंदर हो, साथ में बुद्धिमान भी है। जुग पदचर असवार प्रति जे असी कला प्रवी, और हर घोड़े के साथ में दोनों तरफ दो पैदल सवार चल रहे हैं जो तलवार चलाने की कला में भी प्रवीण हैं। ये तलवार लिए हुए रक्षकों की तरह चल रहे हैं कि ये रक्षक है। उस समय ये प्रथा थी कि क्षत्रिय घोड़े पर चलेंगे और साथ में ना दो पैदल रक्षक उसके साथ तलवार लिए हुए चलेंगे। अभी सारी बारात तैयार नहीं हो पाई है। जो जो घुड़सवार आदि तैयार होते जा रहे हैं वो राजमहल के आगे मैदान में इकट्ठे होते जा रहे हैं। सब लोग, बारात चलनी है ना, तो एक जगह तो सबको इकट्ठा होना पड़ता है पहले, बारात जाने से पहले। ये सब जो घोड़ों पर सवार है ये युद्ध का बाना बनाए हुए तैयार है। जैसे
भयंकर कोई युद्ध होने वाला है। और ये सब नगर के बाहर निकलकर इकट्ठे होने लगे कि सब एक जगह इकट्ठे हो फिर चलेंगे। फिर ही चतुर तुरंग गति नाना, और घोड़े पर बैठे वे तरह तरह की चालों से उन घोड़ों को फिरा रहे हैं। बाद में बात कर लीजिए, अभी सुनिए। माने घोड़ों को ये सब चाले याद दिला रहे हैं। इस प्रकार सब गतिमान हैं, बाजे भी बज रहे हैं, नगाड़े बजते जा रहे हैं, सब हर्षित है। और घोड़ों भी ना, ये जो घोड़े थे वो नगाड़ों की आवाज के साथ चल रहे थे, उनका पग उन नगाड़ों की आवाज के साथ हो रहा था। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषण को लगाकर रथों को बहुत सुंदर बनाया है। उसमें सुंदर चवर लटक रहे हैं और छोटी छोटी घंटियां किंकिनी लगी हुई है जो चलते हुए बजती जा रही है। भानु जान शोभा अपहरही, वे रथ ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो इन रथों ने सूर्य के रथ की शोभा का अपहरण कर लिया हो। सूर्य के रथ से भी ज्यादा सुंदर ये सब रथ सजकर तैयार हुए थे। सावंकरण अगणित हय होते, उन रथों में लगे श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ में काम आने वाले घोड़े लगे हुए हैं। वे सफेद घोड़े हैं और श्याम वर्ण के कानों वाले हैं। सावनकरण, ऐसे बहुत से घोड़े सब रथों में लगे हैं और सारथियों ने रथों में ऐसे सुंदर घोड़े जोत कर रथ बिल्कुल तैयार कर दिए। जितने घोड़े उन रथों में लगाए गए वे सब अलंकृत है, सब आभूषण पहने हुए हैं, उनके गले में आभूषण, पैरों में घुंघरू, सब सजाया गया है। ऐसे सुंदर रथ बनकर तैयार हो गए कि मुनियों का मन भी मोहित हो जाए। वैसे तो देखिए मुनि लोग ज्ञानी होते हैं, उनका मन मोहित नहीं होता है, उन्हें तो सारा संसार माया जल लगता है। माया ऐसी ठगनी, पूरा संसार में ध्यान लगाओ तो माया ठगती रहेगी। ये मुनि लोग इस बात को जानते हैं। तो जो इस बात को जानता है कि संसार माया जाल है वो कौन है? मुनि है। लेकिन क्या है, ऐसे मुनि लोग भी मोहित हो गए। यहां देखो कवि एक जो काव्यत्य है उसकी सुंदरता है यहां पर, ये बताने के लिए बता दिया कि मुनि लोग भी मोहित हो जाए, इस तरह से कंपैरिजन, तुलना करने के लिए बता दिया गया। वैसे होते नहीं है मुनि लोग मोहित, ऐसी सुंदरता थी। जो मोहित ना हो कभी भी किसी चीज को देखकर, वो भी अगर मोहित हो जाए तो सुंदरता कैसी होगी सोचिए। जय जल चल ही थल ही की नाई, ये घोड़े इतने तेज चलने वाले हैं कि धरती के समान ही पानी की सतह पर ही चलते। जैसे धरती में चलते वैसे पानी की सतह पर चलते। बहुत तेज चलने के कारण क्या है, उनका जो पांव है ना पानी में डूबता नहीं। और चूंकि ये क्षत्रियों की बारात है इसलिए सारथियों ने इस प्रकार रथ में बैठने वालों के सब अस्त्र शस्त्र रथ में सजाकर रख दिए हैं। और फिर सारथियों ने रथ में बैठने वाले को बुला लिया, आओ भाई बैठो अब। इस प्रकार से रथी लोग कौन थे? जो 1000 लोगों से युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। और महारथी कौन है? जो 10,000 लोगों के साथ, 10,000 योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध कर सके, वो आकर रथों में बैठ गए। महाभारत के युद्ध में गीता के पहले अध्याय में आता है कि वहां पर कई सारे महारथी थे। पांडवों की सेना में भी महारथी थे और कौरवों की सेना में भी महारथी थे। महारथी यानी 10,000 लोगों के साथ युद्ध कर सकते थे अकेले। इस प्रकार से सब रथ भी नगर के बाहर पहुंच गए और वहीं बारात इकट्ठा होने लगी। होत सगुन सुंदर सबही जो जही कारण जात। और उस समय इस तैयारी में लगे हुए जो जहां जाता है उसको सब शुभ सगुन हो रहे हैं, उसके सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इस समय मंगल का समय है। बड़े बड़े श्रेष्ठ शक्तिशाली काले हाथी तैयार हुए और वे बहुत सुंदर हैं। उनके ऊपर झूल डालकर हौदे सजा दिए गए। जैसा सुंदर उन्हें सजाया गया है उसका वर्णन यहां क्या किया जाए। ये मतवाले बड़े शक्तिशाली हाथी हैं। उनके दोनों तरफ घंटे भी लटक रहे हैं। जब और हाथी चलता है तो यही दोनों तरफ जो घंटे हैं ना, घंटे बजते हैं, जिससे लोग ना आगे आगे सावधान होते जाते हैं। मनहु सुभग सावन घन राजी। ये हाथियों के समूह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सावन के महीने में काले काले बादल उमड़ आए हों और वो भी गरज रहे हों। उनकी घंटियां इस तरह से बज रही थी। इस प्रकार से हजारों हाथी तैयार हो गए। कुछ ज्यादा आयु वाले क्षत्रिय योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए हाथियों पर बैठकर चले। वाहन पर अनेक विधाना। इन घोड़ों, हाथियों और रथों के अलावा और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। पालकी, झंपान, जो कुर्सी की तरह पालकी होती है, कंधे पर उठा के ले जाते हैं पालकी वाले। इन सुंदर पालकियों पर विप्र लोग सज धज कर बैठकर चले। ऐसा लगता है मानो श्रुतियों के मंत्र ही मूर्तिमान होकर उन पालकियों पर बैठकर चल रहे हों। ऐसे सुंदर लग रहे थे। मागध, सूत आदि गुणगान करने वाले लोग भी अपने अपने स्तर के अनुकूल सवारियों पर बैठकर बारात में चल दिए। इसके अतिरिक्त वहां खच्चर, ऊंट, बैल इत्यादि गाड़ियों में भी बहुत तरह तरह की वस्तुओं लाद कर आगे चल रहे थे बारात। कंधे के ऊपर कांवर में सामान लेकर पैदल सामान ढोने वाले भी कहार चल रहे थे। बारात के सामान में तरह तरह की वस्तुएं थी, उसका क्या वर्णन किया जाए यहां पर। इनके अतिरिक्त बहुत सारे सेवक लोग भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर आभूषण धारण किए हुए सुंदर सी सवारियों में बैठकर चल दिए। सेवकों का देखिए अपना अलग समाज था। सब अपने अपने समाज में चल रहे थे। सबके उर निर्भर हर्षु पूरित पुलक शरीर। प्रसन्नता से सबका हृदय भरा हुआ है। बारात में जाने के लिए सब बड़े प्रसन्न हैं। शरीर में पुलकित हो रही है, शरीर पुलकावली हो रही है। कहीं देखी बे नयन भरी राम लखनऊ दो वीर। और वो सब अपने मन में सोचते हैं कि वो समय कब आएगा जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को हम अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत दिन से उन्हें देखा नहीं है, इसलिए उनको देखने की लालसा है। और ऐसी इच्छा करते हुए सब तैयार होकर निकल पड़े। तुलसीदास जी अब चारों तरफ के शोर का वर्णन करते कि कैसा आवाज हो रहा था वहां। ऐसा वर्णन कर रहे तुलसीदास जी, हमको फील हो जाए कि हम वहां पर पहुंच जाएं। वे कहते हैं हाथी गरज रहे थे, घोड़े हिंकार रहे हैं और हाथियों के घंटे बज रहे हैं। रथों के चलने की घड़घड़ाहट हो रही है। निदर घड़ही धुम धुर मरही धी निशाना। बादलों को भी निरादर कर दे, बाजों का ऐसा शोर हो रहा है। इस शोर में कोई कुछ बोले ना तो उसकी आवाज सुना ही नहीं देगी, अपनी आवाज तो छोड़ दो। अभी तक तो नगर के बाहर इकट्ठी हुई बारात का वर्णन चल रहा था। अब महाराज दशरथ अपने महल से कैसे प्रस्थान करते हैं उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। महाराज दशरथ के दरवाजे पर खूब भीड़ लगी हुई है। रज होई जाई पशान पवारे। इतनी भीड़ है कि यदि इसके बीच में एक पत्थर फेंक दिया जाए तो पत्थर पिसकर बालू बन जाएगा, इतनी भीड़ है। और सब लोग मूर्ति के समान खड़े नहीं है, सब दौड़ भाग कर रहे हैं, चल रहे हैं। कल्पना करो, इसको सुनकर ना कल्पना करो कि उस समय अयोध्या का कैसा हाल होगा, कैसा चल रहा होगा उस समय अयोध्या में।
स्त्रियां छतों पर, छज्जों पर चढ़ के देख रही है कि बारात कैसी सजी है, कैसे बारात जा रही है। सब लोग फूल बरसा रहे हैं, मंगल आरती थाल में लिए हुए मंगल गीत गा रहे हैं। बारात जा रही है, इसलिए सारी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हैं। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी। इसके बाद महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत्र जी ने 2 रथ सजवाए और इन रथों में सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले ऐसे सुंदर और शक्तिशाली बड़े सजे धजे घोड़े लगाए। माने ये रथ और भी सुंदर सजाए गए, बहुत सुंदर, दूसरे रथ की तुलना में और भी सुंदर था। और दोनों ही खूब सुंदर सजे हुए रथ महाराज दशरथ के पास लाकर द्वार पर खड़े कर दिए गए। यदि सरस्वती जी भी अपने शब्दों से इनकी सुंदरता का वर्णन करे ना, तो भी वो नहीं कर सकती, इतना सुंदर था। एक रथ पर तो राजा का सामान आ गया, जो जो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, वहां जा रहे हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, उसको सजा कर रख दिया। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा, और दूसरा जो रथ था वो तेज पुंज था। माने राजा के रथ की जितनी सजावट उसमें नहीं है, लेकिन वह प्रकाशमान और स्वच्छ है। उसके ऊपर वशिष्ठ जी की पूजा इत्यादि का सामान सजाया गया। उस तेज पुंज रथ के ऊपर महाराज दशरथ ने पहले वशिष्ठ जी को बैठा दिया, पहले गुरु बैठे। आप चढ़े उस स्यंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपने हृदय में शिव जी, अपने गुरुदेव पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके अपने रथ पर जा बैठे। हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, तो हमेशा जब कहीं निकलिए ना, तो भोले बाबा का स्मरण कर लीजिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ये बोलकर हम लोग कहीं भी प्रस्थान करते, अपनी गाड़ी भी शुरू करते हैं ना यहाँ आश्रम में, तो हम लोग पहले जय जयकार करते, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, भगवान का नाम लिया, फिर कहीं निकले। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।